नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। करीब 10 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं बहुत दिन से स्टॉक मार्केट की न्यूज़ें आती रहती हैं, तो उसमें वीडियोस बनते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक की पर्टिकुलर ये न्यूज़ है, इस स्टॉक की पर्टिकुलर वो न्यूज़ है, और बहुत सारे लोग बहुत पैसा गंवा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं। तो मैं ये सिंपल सा एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छे ऑथर ने ये बात कही थी, एंड आई कोट, कि मूवमेंट इज़ ओवर व्हेन न्यूज़ इज़ आउट। मतलब कि हम एक ट्रेडर हैं, जब तक हमें वो न्यूज़ मिलती है या टीवी पे या पेपर में वो न्यूज़ चल रही होती है, उसके बारे में सब डिसीजन हो चुके होते हैं, और वो जो न्यूज़ की इंफॉर्मेशंस हैं सारी उस प्राइस में रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसा कि 100 साल पहले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों ने हमें पहले बता ही दिया है। तो दो प्रकार से आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या तो आप इन्वेस्टिंग करते हैं और या तो आप ट्रेडिंग करते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बेसिक एक फंडा आप याद रखें अपने दिमाग में, जो वॉरेन बफेट की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहले या दूसरे पन्ने पे होगी, और आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो आपने देखा भी होगा। स्टॉक मार्केट मूव्स लाइक पेंडुलम। उसमें लिखा है, स्टॉक मार्केट मूव्स लाइक पेंडुलम, अनएक्सपेक्टेड ऑप्टिमिज्म टू अनजस्टिफाइड पेसिमिज्म। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हु बाइज एट पेसिमिज्म एंड सेल्स एट ऑप्टिमिज्म। तो जो इसका मतलब है कि जो समझदार निवेश करने वाला है वो निराशावाद में खरीदेगा और आशावाद में बेचेगा। ठीक है, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक चुनिए, बहुत अच्छे टॉप स्टॉक चुनिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, ब्लू चिप स्टॉक, और उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए जब वो सस्ते मिल रहे हों। ये वॉरेन बफेट, ऐसे ही वॉरेन बफेट बना है। और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी ये है कि ग्रीस में एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में जो सैलानी हैं वो समुद्र में जाते थे, और समुद्र में एक राक्षस हुआ करता था। तो राक्षस बहुत सुंदर तरीके से गाता था, और सैलानी कूद जाते थे समुद्र के अंदर और वो राक्षस उन्हें खा लेता था। तो वो इतना सुंदर तरीके से गाता था कि अब वो सैलानी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे और कूद जाते थे। तो जब उसके राजा को, ग्रीस के राजा को ये बात पता चली, तो वो ही बड़ा उत्सुक हुआ। उसने सोचा कि चलो भाई, मुझे भी सुनना है। लेकिन उसके मंत्रियों ने मना किया कि कूद जाओगे तुम, या मतलब इतना सुंदर गाता है कि लोग कूद जाते हैं तो आप भी कूद जाओगे। तो उसने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी। उसने अपने सारे सैनिकों के कान में बैक्स लगवा दिया, जिससे उनके कान सील हो गए, और खुद को एक सिप के खंबे से बांध दिया। जब वो वहां से उस रास्ते से गुजरे तो उस राक्षस ने गाना तो गाया, और राजा कूदना चाहता था पर वो कूदा नहीं, और वो सैनिक तो सुन ही नहीं पाए आवाज, क्योंकि उनके कानों में वैक्स था। तो यही तरीका है ट्रेडिंग का। आप कोई एक स्ट्रेटेजी उठाइए। कई तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में को प्राइजेस को प्रिडिक्ट करने के। आपको एक तरीका उठाइए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए एक रोबोट की तरह। अगर आप 10 में से 5.5 बार भी सही हैं तो आप लखपति बन सकते हैं। और 10 में से 5.5 बार सही होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लासिकल चार्ट एनालिसिस सीख लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए। जैसा कि हम जानते ही हैं, 70 to 80% जो अपना मार्केट है वो अब क्वांटिटेटिव और रोबोटिक्स ट्रेडिंग में चला गया, और दे आर मेकिंग मनी। क्यों? वो न्यूज़ के बारे में तो कोई अध्ययन नहीं करते, वो पिछले प्राइजेस को स्टडी करते हैं और आने वाले प्राइजेस का प्रेडिक्शन करते हैं। उनको कोई न्यूज़ से मतलब नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल से मतलब नहीं है।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लासिकल चार्ट एनालिसिस पे कोई एक वीडियो बनाऊं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 50 लाइक तक पहुंचाइए। मैं हर मंडे आप एक वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बनाऊंगा। थैंक यू।